इस एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 1 हम देख लेते हैं गाइस। एग्जांपल नंबर 12 है, क्वेश्चन कहता है कि अनुपात cos a tan a और sec a को sin a के पद में बदलना है। cos a इसको sin a के पद में बदलना है। cos a को sin a के पद में बदलने के लिए cos a का डायरेक्ट फॉर्म आपको हमने बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। cos a sin a के टर्म में आ गया। दूसरा tan a इसको भी sin a के पद में चेंज करना है। tan a इसको ऐसा लिखना है कि केवल sin a दिखे, तो tan a इक्वल टू फार्मूला होता है sin a बाय cos a इक्वल टू sin a बाय cos a का फार्मूला आपने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे हमने रख दिया, या तो इतना लिखिए या हर परिमेयकरण करके भी हम चले गाइस। tan a को हमने चेंज किया sin और cos के टर्म में। अब आइए, अब जैसे तीसरा टर्म है sec a, इसको भी हमको tan a में sin a में चेंज करना है sec a को, तो sec a इक्वल टू 1 बाय cos a, और cos a का फॉर्म आप sin a में जानते ही हैं, यही है। हमको इसको ऐसे लिखना है कि इसका जो अंतिम टर्म हो, आंसर वाला टर्म हो, उसमें sin a आए। इसमें भी sin a जैसा आया, इसमें भी sin a आया, टोटल ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो केवल sin a जैसा आया। ऐसा ही हमको लिखना था। एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। हमको सिद्ध करना है कि sec a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a इक्वल टू 1 आए। तो चलिए sec a को चेंज करते हैं हम LHS पॉइंट पहले लिखते हैं, LHS, और LHS में जितना है हम सारी बातों को लिख लेते हैं। ये LHS का वैल्यू हुआ गाइस। अब LHS में इस टर्म को आगे बढ़ाते हैं, तो sec a इक्वल टू 1 बाय cos a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू sec a तो 1 बाय cos a प्लस tan a तो sin a बटा cos a। ऐसा हमने लिखा 1 बाय cos a इंटू, अब गाइस यहाँ हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ा लेते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं। यही cos a 1 इंटू इतना तो 1 माइनस साइन a, ऐसा 1 इसीलिए लिखे कि इससे इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, इंटू ये cos a एलसीएम लिए हैं, इससे इसमें भागा देंगे 1, प्लस इससे इसमें भाग करेंगे 1 इंटू साइन a तो साइन a। ये आपका आया कैलकुलेशन, LHS पॉइंट का कैलकुलेशन। दिस मीन्स 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, बाय नीचे है cos a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a फार्मूला होता है cos स्क्वायर a, बाय नीचे आया आपका cos a। तो कैलकुलेशन को अगर हम गैस हम यहाँ थोड़ा चेंज कर रहे हैं टॉपिक, ब्रैकेट लगाते हैं, इनके बीच मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है इनके साथ, तो sec a 1 बाय cos a इंटू 1 माइनस साइन a, sec a 1 बाय cos a प्लस tan a का sin a बटा cos a,
इसका अलग कैलकुलेशन हमें करना है। cos a एलसीएम हुआ, cos a से cos m भागा के 1 इंटू इतना तो इतना आया, इंटू cos a एलसीएम आया तो cos a इससे इसमें भाग के cos a इंटू 1 तो 1, इससे इसमें भाग के तो 1 इंटू 1 तो 1, इससे इसमें भाग के 1 इंटू sin a तो sin a। अब ये दोनों आपस में मल्टीपल होकर के उतना आया, और cos a इंटू cos a तो आया cos स्क्वायर a, तो नीचे cos स्क्वायर a ऊपर भी cos स्क्वायर a कैंसल होता है 1, RHS पॉइंट का यही आपका वैल्यू निकला। अतः LHS और RHS ये आपस में इक्वल हो गए, यही हमको दिखाना था गाइस। चलिए हम पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर, अगला एग्जाम्पल है आपका 14 का। 14 के एग्जाम्पल में चलते हैं, देख लेते हैं 14 का एग्जाम्पल क्या है। सिद्ध कीजिए कि 14 का एग्जाम्पल में भी सिद्ध करने जैसा टाइप का क्वेश्चन है। cot a माइनस cos a बटा cot a प्लस cos a इक्वल टू cosec a माइनस 1 बाय cosec a प्लस 1, cosec a माइनस 1 बाय cosec a प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS पॉइंट का वैल्यू हम लिख लेते हैं, cot a माइनस cos a बाय cot a प्लस cos a। cot a को हम चेंज करते हैं sin और cos के टर्म में, तो cot a इसका फार्मूला होता है cos a बाय sin a माइनस cos a होल बाय cot a का फार्मूला होता है cos a बाय sin a प्लस cos a। अब आइए 1 और sin a इसका एलसीएम लेते हैं, तो आएगा sin a, इससे इसमें भागा कि 1 इंटू cos a तो cos a, या आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं cos a, आएगा 1 बाय sin a माइनस cos a, जब कॉमन ले लिए तो 1 आया, होल बटा cos a पुनः कॉमन ले लेते हैं, आया वैल्यू 1 बाय sin a प्लस cos a कॉमन लिए 1, दिस मीन्स cos बाय cos कैंसल हो गया, 1 बाय sin a आता है cosec a माइनस 1 बाय 1 बाय sin a तो cosec a प्लस 1, ये हुआ RHS। अतः LHS और RHS आपका इक्वल होता है। अगेन पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में चलते हैं गाइस। एग्जाम्पल 15 है, सर्व समीका sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का यूज करना है, और तब हमें सॉल्व करना है। चलिए एग्जाम्पल 15 थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम बोर्ड को बड़ा कर लेते हैं। एग्जाम्पल 15 कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको प्रूफ करना है 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा के जैसा। तो चलिए LHS पॉइंट का वैल्यू देख रहे हैं,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। KLHS है, हमको प्रूफ करना है इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्म इसमें रख करके, मतलब इसको सेक और टेन जैसा बना लेना है। तो सेक और टेन जैसा कैसे बनेगा, साइन में कॉस से भागा करेंगे, तो यहां लिखते हैं अंश एवं हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, कॉस थीटा से भाग करने पर जब ऐसा करते हैं, इसमें भी जब कॉस थीटा से भाग करते हैं तो गाइस क्या बनता है देख लेते हैं। इसमें कॉस थीटा से भाग किए, इसमें भी 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 कॉस थीटा से भाग किए। देखिए इस सभी टर्मों में कॉस थीटा से भाग किए और सभी टर्मों में कॉस थीटा से भाग किए। और फार्मूला आपको याद होगा, डिविएशन रिलेशन में साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा, कॉस बाय कॉस कैंसल हुआ 1 आया, 1 बाय कॉस व्युत्क्रम रिलेशन में सेक थीटा होल बटा साइन बाय कॉस टेन थीटा, कॉस बाय कॉस कैंसल होकर के 1 आता है, 1 बाय कॉस सेक थीटा आता है। सेक और टेन जैसा हमने ढाल लिया। अब गाइस आपको करना क्या है देखते हैं, हमको अब प्रूफ जो करना है उस टाइप का इसको ढालेंगे। हमें यहाँ पर लिखना है टेन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में लास्ट में 1 करते हैं, फिर यहाँ टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में लास्ट में 1, ये -1 लास्ट में उठा के रखे, +1 लास्ट में उठा। अब इसमें मल्टीपल करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, अंश में भी और हर में भी, क्योंकि हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचाना है। तो चलिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा अंश में भी और टेन थीटा माइनस सेक थीटा हर में भी। ऐसा इसीलिए किए कि आप अब इस फॉर्म को देखिए जिसको आप प्रूफ कर रहे हैं, इसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा हर में बाकी है, तो हम उसी टाइप का कैलकुलेशन यहां से लेकर के अंश और हर में मल्टीपल कर देंगे। अब चलिए इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -1 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे माइनस टेन थीटा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा, -1 को दोनों के साथ मल्टीपल किया होल बाय, ये जस का तस रहेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब आइए सबसे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां से यहां तक जितना भी टर्म है इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस निकाल दिए तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, माइनस निकाले प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, माइनस निकालते हैं प्लस में टेन थीटा, माइनस प्लस निकालते हैं माइनस में सेक थीटा होल बटा। अब आइए यहां इसमें से भी हम कॉमन लेंगे, इसमें से नहीं लेंगे, इसमें से ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस टेन थीटा, माइनस निकल गया प्लस सेक थीटा, मल्टीपल में है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से भी लेते या इससे भी लेते, बात इक्वल हुआ, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। आइए गाइस माइनस माइनस कैंसल हुआ, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला 1 होता है, प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा होल बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये देखिए जितना ऊपर अंश में है उतना इसमें भी है, अंश और हर वाला टोटल कैंसल हो गया
1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये गुना में है, ये भागा में है, ये अंश में गुना में, ये हर में भागा में। अंश हर सेम है तो काट सकते हैं। दिस मीन्स 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका RHS पॉइंट है। अतः LHS इक्वल टू RHS हो गया प्रूफ। ओके गाइस, धन्यवाद। हम आप लोगों के बीच ये वीडियो का जो है लास्ट टॉपिक, मतलब इस एग्जाम्पल के, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल की हम चर्चा किए। एग्जाम्पल आपका लास्ट होता है। पुनः हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे एक्सरसाइज 8.4 लेकर के। धन्यवाद। तब तक के लिए पप्पू सर लेते हैं विदा। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मुखातिब होंगे। धन्यवाद।